हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में पुराने नाप को रखकर कटिंग करना बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, पुराने नाप को रखकर निशान लगाना और कटिंग करना, ये सब चीज़ें मैं पूरे डिटेल में बताऊँगी। आप मेरे चैनल पर एंड तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये हमारा नाप है, हम इसी नाप से निशान लगाएंगे। ये हमारा पुराना नाप है और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और ये हमारा मेन कपड़ा है। अस्तर हमारा 90 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें मैं 10 इंच का बाजू बनाना बताऊंगी। सबसे पहले अस्तर को नाप से 2 इंच बढ़ाकर डबल फोल्ड में रखना है और जो हमारा नाप है उसे पीछे के पल्ले की साइड से फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। और नीचे आपको ध्यान रखना है कि नीचे से हम 1 इंच छोड़कर नाप को रखना है। यह आधा इंच हमारे शोल्डर जॉइंट में और आधा इंच नीचे की पट्टी लगाते हैं, उसमें हमारा आधा इंच मार्जिन जाता है। देखिए यहाँ पर 1 इंच का ये मैंने नीचे निशान लगा लिया है। अब इस तरह से हम अपने नाप को डबल फोल्ड करके एकदम अच्छे से इसको रख लेना है। जितना हमारा गला है उतने पे गले का निशान लगाएंगे और यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम आर्म होल के साइड से यहाँ पर और ऊपर हम शोल्डर के साइड ऊपर हम निशान लगाएंगे। जितना हमारा शोल्डर है उतना, और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से हम देख लेंगे और इसको हटा देंगे। फिर अब यहाँ से हम इंची टेप लगा कर देख लेंगे कि कितना हमारा आर्म होल आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6 इंच आर्म होल आ रहा है, यानी 6 इंच। और यहाँ से हम देख लेंगे, इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच पर आर्म होल की गहराई का निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम गहराई का शेप दे देंगे 1 इंच पर। अब यहाँ पर हम जो गले पे मैंने निशान लगाई थी, अब उसको हम इस तरह से इंची टेप रख कर इस तरह से सीधा लाइन बना लेंगे। और यहाँ पर भी इस तरह से हम सीधी लाइन बना लेंगे और गोल शेप दे देंगे गले का, इस तरह से। अब इस तरह से अपने नाप को रखकर हम नीचे कमर का भी निशान लगा लेंगे। कमर का निशान लगाना मैं भूल गई थी। और इस तरह से देखिए हमारा चेस्ट भी एकदम सही है। यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे और नीचे कमर का भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच प्लेट्स के लिए निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम 1.5 से 2 इंच मार्जिन रख लेंगे नीचे ऊपर दोनों साइड। और इस तरह से हम स्केल से लाइन ड्रा कर लेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से। यहाँ पर हम प्लेट्स का निशान लगाएंगे। कमर का प्लेट्स की चौड़ाई है 3.5 इंच और इस तरह से हम आधा इंच का और निशान लगा लेंगे और लंबाई में 4 इंच है। और इस तरह से निशान को हम मिला देंगे। ये हमारा प्लेट्स का निशान है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से अगर इंची टेप से निशान नहीं लगाने आता तो आप इस तरह से नाप को रखकर निशान लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान और सरल तरीके से। इसलिए मैंने इस तरह से आपको निशान लगाकर और कटिंग करके बता रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस तरह से हम जो मैंने पीछे का पल्ला कटिंग की थी, अब उसको
इस तरह से हम रख लेंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला था। अब आगे की पल्ले की हम कटिंग करेंगे। इस तरह से पीछे वाले पल्ले को इस तरह से रख लेंगे और जिस तरह से इसकी कटिंग है उसी तरह से सेम हम निशान लगा लेंगे उसी तरीके से। अब यहाँ पर हम इस तरह से अपने नाप को रखकर गले का निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ 2 पॉइंट छोड़ते हुए हम गले का निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारे हुक और आई की पट्टी जो लगाते हैं उसमें 2 पॉइंट हमारा कपड़ा जाता है। अब हम नीचे 1 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच हमें बढ़ाकर निशान लगाना रहता है आगे की पल्ले में, क्योंकि हमारे बेल्ट जॉइंट में आधा इंच कपड़ा जाता है और यहाँ पर आधा इंच आर्म होल की शेप के लिए गहराई दे देंगे। अब इस तरह से हम आगे के पल्ले को पकड़कर हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से हम शोल्डर के साइड से और बेल्ट के साइड से यहाँ तक हम पकड़ कर इस तरह से बेल्ट का निशान लगा लेंगे और जितना हमारा टक्स का निशान लगा है उतने पर टक्स का निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से हम कमर के साइड भी उसी तरह से हम निशान लगा लेंगे जितने पर हमारा निशान लगा है। अब इसकी इस तरह से हम एक लाइन बना लेंगे बेल्ट का और यहाँ से आगे की साइड हम 1 इंच छोड़ते हुए इस तरह से गहराई में शेप दे लेंगे इस तरह से बेल्ट का। देखिए इस तरह से हमें शेप बना लेना है। अब यहाँ पर हम आगे हम जितना हमारा 5 इंच आ रहा है निशान, तो हम आधे पर से इस तरह से फोल्ड करके टक्स का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच का टक्स का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 4 इंच पर लेंगे और 2 इंच पर टक्स का निशान लगाएंगे और यहाँ से आधा इंच इस तरह से हम टक्स का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 1.5 इंच का और इस तरह से हम सीधी लाइन बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा चारों टक्स का निशान है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू हमें लंबा बनाना है, जितना हमारा नाप में है लंबा उतना लंबा हमें बाजू बनाना है। तो इस तरह से कपड़े को हम 4 फोल्ड करके रख लेंगे और इस तरह से हम अपने नाप को रखेंगे। आगे की साइड यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और जितना हमारा नाप है उतने नाप पर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ पर यह हमारा फिटिंग का नाप है। अब इसकी हम इस तरह से हम स्केल से मिला लेंगे सीधी लाइन और इस तरह से हम गहराई का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से हम शेप दे लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमें 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि हम जब बाजू ज्वाइंट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब यहाँ पर
अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। थोड़ा सा हमें 1 इंच कपड़ा यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है मार्जिन के लिए। अब हम इस तरह से अपने मेन कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे और बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे। पीछे वाले पल्ले को देखिए इस तरह से पीछे के पल्ले को पहले रखकर हम कटिंग कर लेंगे मेन कपड़े पे। इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है सभी पार्ट्स को रखकर। अब आगे की पल्ले को इस तरह से हम रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा कटिंग करने का तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।